अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो गैस आज का मेरा बड़ा बर्निंग इशू है, पाकिस्तान के रिलेटेड है, तो इसको ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो गैस इस बर्निंग इशू पर जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लेक्चरर इजाज़ हुसैन के नाम से यूट्यूब पर मेरी आईडी है, उस चैनल पे आइए। तो ये सारे लेक्चर्स 100 लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर, तो वहाँ पर ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए। आई डू होप कि ऑल दीज लेक्चर्स आर हाईली इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन्स। तो गाइस आज का जो मेरा मौजू है वो कुछ यूँ है कि शहर के अंदर मैंने एक फ्लैक्स देखी, दीवार के साथ फ्लैक्स लगी थी जिस पे लिखा था कि खुशहाल किसान पाकिस्तान खुशहाल। तो गैस मैं देख के हैरान हो गया तो कि कैसे हमारा जो किसान है वो खुशहाल हो सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल्स कि हमारा जो फार्मर्स है उसे कितने प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए कितनी ऑब्स्टेकल्स हैं, कितनी उसके लिए हर्डल्स हैं। नो डाउट्स अब ये गंदम का जो सीज़न है उसमें उसको एक खाद देख लीजिए कि खाद कैसे मिल रही है, कंट्रोल रेट पे नहीं मिल रही। जो एक सरकारी रेट है, जो सरकारी नरखनामा है, एक कंट्रोल प्राइस है, वो नहीं उसको डीलर दे रहे, जो बीच में विचोले, कमीशन एजेंट्स, डीलर्स, ये जो स्टॉकिये हैं या ब्रोकर्स हैं, वो इतना नजायज मुनाफा जो है वो ले रहे हैं। जानबूझ के आर्टिफिशियली दे क्रिएट शॉर्टेज, उसकी सप्लाई को वो शॉर्ट कर देते हैं और इसकी डिमांड है। अब किसान बेचारा क्या करे, उसने खाद को इस्तेमाल करना है, खाद नहीं इस्तेमाल करेगा उसकी फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ेगी। जब उसकी फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ेगी तो उसके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं होने, उसके अपने अपने गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उसने अपनी गंदम को बेचना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, प्लॉट बनाने हैं, घर बनाने हैं, शादियां करनी हैं। और उसके साथ साथ गाइस ये गवर्नमेंट को मस्ट शुड कीप इट इन माइंड कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसमें जो हमारी क्रॉप्स है ना, ये पाकिस्तान इज नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स कैश क्रॉप्स, Pakistan also has a potential to export its food crops to different countries of the world. The food crops of Pakistan are highly liked by the developed countries of the world. For example, rice. Pakistan also exports its best quality rice to the various countries of the world. Pakistan also exports sugarcane. Similarly, Pakistan also exports wheats. Other agricultural crops relating to, for example, guys, जो vegetables हैं, जो हमारे fruits हैं, these are also to be exported in various countries of the world. तो guys इस बात को ज़हन में रखिए कि जो इस वक्त हमारा ज़र मुबादला है उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर जो है दैट इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मिसाल के तौर पे गाइस जो हमारी जितनी बरामदात है ना वो ज़रई अजनास पर मुश्तमिल है, और अगर हैड देयर बिन नो एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान तो गैस हमारी बरामदात रुक जाएंगी, हमारा ज़र मुबादला ख़त्म हो जाएगा, ना होने के बराबर होगा, और पाकिस्तान जो है ये एक मफलूज जो स्टेट है डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो नीड ऑफ आवर जो है वो क्या है गाइस कि हमें अपने फार्मर को सपोर्ट करना है, उसको सब्सिडाइज करना है, और साथ में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसको ये ज़हन में रखना होगा गाइस कि जो हमारी ज़राअत है अगर उसकी तरक्की होगी तो हमारी सनत तरक्की करेगी। ज़राअत और सनत का जो आपस में रिलेशंस है गाइस ये को रिलेशंस है। फॉर एग्जांपल कॉटन अगर एग्रीकल्चर से हम हासिल करते हैं देन हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो प्रोग्रेस करती है। सिमिलरली अगर हमारी वीट की प्रोडक्शन अच्छी होती है हमारी फ्लोर इंडस्ट्री बढ़ती है। सिमिलरली गाइस अगर हमारे पास शुगर केन जो है गन्ने की फसल ज़्यादा होती है देन जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है, जो चीनी है, उसकी मकदार पाकिस्तान में उसकी जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो गाइस जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है ये हमारी जो मैशत है उसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नो डाउट्स एग्रीकल्चर इज लाइक अ बैकबोन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट गाइस के पाकिस्तान में के अंदर जो है
Pakistan has facing multifarious problems relating to agriculture sector. For example, guys, यहाँ पे farmers की education नहीं है, उसको train नहीं किया जाता, उसके पास गुड क्वालिटी सीड्स नहीं है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का मसला है, क्रॉप्स की डिजीजेज हैं, तो गाइस उसको क्रॉप्स की जो मेडिसिन भी मिलती हैं वो भी जेली हैं, फेक हैं, 2 नंबर्स हैं, हाई क्वालिटी की नहीं है। सिमिलरली जो बिजली की प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए अखराजात पूरे करना बड़ी मुश्किल है, उसको ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी के लिए वो रोध हो रहा है, पानी की जो कमी है, पाकिस्तान इज आल्सो facing the acute shortage of water. No doubt water is a worldwide problem, burning issue of the day. तो गवर्नमेंट को गाइस क्या करना है, जो एग्रीकल्चर के रिलेटिंग इश्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं, किसान के पास जाना है, फील्ड में जाके हमारी ज़राअत के अंदर जाके जो हमारा फार्मर है उससे पूछना है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कौन सी मुश्किलात हैं, उसको अगर प्रॉस्पेरियस करना है तो प्रैक्टिकली करना है। खुदारा ये फ्लैक्स है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये प्रिंट मीडिया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, ये ज़बानी ये कलामी जो बातें हैं ना उससे उनको अवॉइड कीजिए, स्टेप्स लीजिए पॉजिटिव। और गाइस देखिए, अगर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्म नहीं करता, अगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का सेक्टर नहीं परफॉर्म करेगा तो इन फ्यूचर फीमेल्स जो है काट साली का खदशा हो जाएगा, और अगर काट साली है तो पाकिस्तान जो है ये कभी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता किसी भी रियासत को, एटम बम से नहीं, उसको भूख से, उसको अफलास से, उसको गुर्बत से, उसको फूड इनसिक्योरिटी से, उसको शॉर्टेज से जो है वो आसानी से मारा जा सकता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट आई सजेस्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कि जो हमारी ज़राअत है इसकी जब तरक्की होगी ना तो हमारी जो मैशत है उसकी तरक्की होगी। वो कैसे? जब ज़राअत की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार के मौके ज्यादा मिलेंगे, जब लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली उनकी इनकम भी ज्यादा होगी, जब इनकम ज्यादा होगी तो मार्केट के अंदर उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, जब वो चीजों को ज्यादा परचेज करते हैं, सपोज टू बी वो 10,000 की बजाय एक मेडियोकर मैन 20,000 की परचेजिंग करता है, शॉपिंग करता है, तो गाइस वो क्या कर रहा है, वो टैक्स ज्यादा पे कर रहा है। जब हम ज्यादा चीजों को खरीदते हैं तो हम टैक्स ज्यादा देते हैं। यहां तो हर एक चीज के ऊपर जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी मींस जनरल सेल टैक्स। अब देखिए, आप एक माचिस खरीदते हैं, आप नहाने के लिए एक साबुन की टिक्की लेते हैं, उस पर भी जीएसटी लिखा है। तो गाइस जब हम ज्यादा चीजों को मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और जो टैक्स है इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। जब ज्यादा टैक्स होगा तो कौमी खजाने के अंदर जो सरमाया है, पैसा जो है वो ज्यादा होगा, और जब कौमी खजाना भरा होगा तो एज अ कंसिक्वेंस वही पैसा जो है एट द बैक हमारी जो अवाम है उसको मिलेगा, उनके फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट की सूरत में उनको ज्यादा रोड्स मिलेंगे, डैम्स मिलेंगे, बड़े बड़े पुल मिलेंगे, बड़ी बड़ी रेलवे लाइनें मिलेंगे, एजुकेशन के जो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खुलेंगे, हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो खुलेंगे। तो गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर प्रैक्टिकली ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स फोकस करना होगा, तवज्जो देनी होगी, और इसमें हमारी बेहतरी है और इसमें हमारी खुशहाली है, इसमें हमारी जो है वो तरक्की है, और हकीकी मानों में इसी में जो हमारा किसान है वो खुशहाल होगा और फिर पाकिस्तान खुशहाल होगा। दिस इज वेयर वी नीड्स टू गो। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।